साइकोलॉजी में जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं उसमें आपको स्टैटिस्टिक्स का काम क्या है, डेटा लेकर उसको मेजर करना, एनालाइज करना, ठीक है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि डेटा कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो लेवल्स ऑफ मेजरमेंट जिन्हें बोलते हैं, हम डेटा को कैसे, हमें पता होगा कि किस टाइप का डेटा है, तब हम डिसाइड करेंगे कि इसको कैसे एनालाइज करना है, कैसे मेजर करना है। सबसे पहला होता है नॉमिनल लेवल। नॉमिनल लेवल होता है जिसमें डेटा जो है वो कैटेगरीज में होता है, कोई एक से बड़ा कोई एक से छोटा नहीं होता है, कोई ऑर्डर या कोई रैंकिंग नहीं होती है। जैसे कि जेंडर, मेल और फीमेल जो है, अगर आप ब्लड ग्रुप देखें तो ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी, इसमें आप ये नहीं बोल सकते ना कि इनमें से ये वाला बेटर है ये वाला खराब है, आप बस ये बोल सकते हैं कि दे आर डिफरेंट, कोई ऑर्डर कोई रैंकिंग नहीं है ना। रिलीजन में भी सेम चीज, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, आप ये नहीं बोल सकते कि इनमें से ये वाला बेटर है ये खराब है, सिर्फ आप ये बोल सकते हैं कि ये और ये डिफरेंट है। अगला होता है ऑर्डिनल लेवल। ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर, जिसमें ऑर्डर पहले से ही हो डिसाइडेड, रैंकिंग हो रखी होती है, मगर जो ऑर्डर है वो इक्वल इंटरवल्स पर नहीं होते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि अनइक्वल इंटरवल होता है। जैसे अगर हम देखें सेटिस्फैक्शन, तो सेटिस्फैक्शन हो गया लो, मीडियम और हाई। अब लो से मीडियम में कितना डिफरेंस है वो हम नहीं मेजर कर सकते हैं, है ना, वो सब्जेक्टिव हो गया। या फिर पेन स्केल में अगर माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर में देखें तो माइल्ड से मॉडरेट कितना ज्यादा है वो नहीं पता, बस हमें ये पता है कि माइल्ड से मॉडरेट ज्यादा है ना। तो ये हो गया ऑर्डिनल लेवल। ये दोनों जो है इसमें प्रिसाइज मेजरमेंट नहीं हो सकता है। इंटरवल लेवल जो है उसमें क्या होते हैं, इंटरवल लेवल एज द नेम सजेस्ट, इसमें इक्वल इंटरवल्स होते हैं, बट यहाँ पर कोई भी ट्रू जीरो पॉइंट नहीं होता है। जैसे कि टेम्परेचर, टेम्परेचर में इक्वल इंटरवल है, 1 डिग्री और 2 डिग्री में फर्क है, इक्वल इंटरवल, हम उनको मेजर कर सकते हैं, बट यहाँ पर ट्रू जीरो पॉइंट नहीं है, मतलब कि 0 डिग्री भी कुछ डिनोट करता है। 0 डिग्री मतलब ये नहीं है कि अब कोई टेम्परेचर नहीं है, 0 डिग्री भी एक टेम्परेचर है ना। सेम वैसे ही आपके आईक्यू स्कोर्स में भी और कैलेंडर ईयर्स में भी। फिर लास्ट है रेशियो, ये सबसे सही होता है, इसमें सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस करे जा सकते हैं, इसमें इक्वल इंटरवल 2 0 पॉइंट 0 सेंटीमीटर। ऑपरेशंस। अब हम समझते हैं पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक टेस्ट हम तब यूज करते हैं जब डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि उसका जो ग्राफ बनेगा उस डेटा का वो ऐसे बेल शेप्ड कर्व होगा। बेल शेप्ड कर्व मतलब कि मोस्टली जो है वो बीच में रिलाई करते हैं, ज्यादातर डेटा यहाँ बीच में होगा और कुछ यहाँ कम और फिर एक कुछ कम यहाँ पर। जैसे कि अगर हम देखें स्कोर्स, है ना, तो ज्यादातर बच्चे जो हैं वो रिलाई करते हैं यहाँ पर, और कुछ बच्चे जो हैं वो कम स्कोर लाते हैं, फेल हो जाते हैं, और कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा स्कोर लाते हैं। ये हो गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो पैरामेट्रिक टेस्ट में कुछ अजम्पशंस होते हैं जिनको हम लेके चलते हैं, जैसे कि सबसे पहला कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, दूसरा इंटरवल या रेशियो लेवल होना चाहिए, तीसरा होमोजेनाइटी ऑफ वेरिएंस, मतलब कि एक स्प्रेड होना चाहिए, एक बैलेंस्ड स्प्रेड होना चाहिए। इसमें टेस्ट कौन कौन से यूज होते हैं, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एनोवा और पियर्सन कोरिलेशन। फिर होता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं जो कि अज्यूम नहीं करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और ये यूज करे जाते हैं, जैसे ये जो है वो यूज करते हैं इंटरवल, रेशियो लेवल के लिए। तो जो दूसरे दो टाइप का डेटा होता है, ऑर्डिनल और नॉमिनल, जिसमें कैटेगोरिकल और ऑर्डर वाला होता है, उसमें यूज करते हैं ये। यहाँ पर डेटा जो है वो इवनली स्प्रेड नहीं होता है, यहाँ पर स्क्यूड डेटा होता है। स्क्यू मतलब कि वो इवनली स्प्रेड नहीं है, वहां पर क्या है, या तो डेटा जो है वो नेगेटिवली स्क्यूड है, मतलब कि जिसे बोलते हैं लेफ्ट टेल्ड, ये टेल से जो बन रहे हैं ना वो लेफ्ट की तरफ खिंची हुई है और डेटा इस तरफ है, तो मतलब कि ज्यादातर लोग यहाँ पर लाई करते हैं। या फिर पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, मतलब कि राइट टेल्ड, टेल इधर बनी हुई है और ज्यादातर लोग जो है वो यहाँ पर रिलाई करते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है, जैसे इसमें एग्जाम्पल अगर हम सोचें तो यहाँ पर हो गया इनकम। ज्यादातर लोग जो हैं वो कम इनकम कमा रहे हैं या फिर कम पैसे कमा रहे हैं या मिडिल क्लास हैं। कुछ लोग जो हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं। तो अगर हम एक ग्राफ बनाएं ऐसे करके, यहाँ पर पैसे हैं, मान लेते हैं 50,000, 1 लाख, 10 लाख, ऐसे करके, और यहाँ पर हम लोग मैप करें तो ज्यादातर लोग जो हैं वो यहाँ पर आएंगे, फिर थोड़े से यहाँ, फिर थोड़े से यहाँ, फिर जैसे जैसे यहाँ पैसे बढ़ेंगे 1 करोड़, थोड़े से यहाँ, थोड़े से यहाँ, तो ऐसे करके बनेगा, है ना। यहाँ पर ज्यादा लोग, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम। तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा। नेगेटिवली स्क्यूड में क्या होगा कि जैसे कि मान लेते हैं एग्जाम स्कोर्स, तो कुछ बच्चे हैं जो कि फेल हो गए हैं, मगर ज्यादातर बच्चे जो हैं जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं, जो कि पास हो गए हैं, तो ऐसे हो गया नेगेटिवली स्क्यूड डेटा।
राइट टेल्ड हुआ जिसमें इस तरफ टेल बन रही है, मतलब यहाँ से ग्राफ होके यहाँ तक जाएगा, इधर टेल बन रही है। और लेफ्ट टेल्ड हुआ कि इधर से ऐसे होके फिर ऊपर जाके ऐसे बनेगा। इसमें हम टेस्ट यूज करते हैं जैसे कि काई स्क्वायर टेस्ट, मैन व्हाइटनी यू टेस्ट और स्पीयरमैन कोरिलेशन। तो ये हो गया नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट और है ये पैरामेट्रिक टेस्ट। फिर हम बात करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में। तो हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट होता है जिसे हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो हाइपोथेसिस में हम एक क्लेम को इवैल्यूएट करते हैं अबाउट द पॉपुलेशन यूजिंग सैंपल डेटा। मैंने कोई क्लेम करा कि ज्यादा देर पढ़ने से अच्छे मार्क्स आते हैं, ठीक है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे हाइपोथेसिस। फिर हम इसको टेस्ट करेंगे। हाइपोथेसिस जो है वो दो तरीके के होते हैं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये कहता है कि कोई इफेक्ट नहीं होता है, ज्यादा देर पढ़ो कम देर पढ़ो कोई चेंज नहीं आता है, नो इफेक्ट नो डिफरेंस, है ना। ये हमारा डिफॉल्ट अजम्पशन होता है, हम इसी को लेकर चलते हैं। नल हाइपोथेसिस का सिंबल होता है H0, ठीक है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है जो ये कहता है कि नहीं कोई इफेक्ट है, देयर इज अ डिफरेंस, कोई चेंज है, तो क्या पता ज्यादा देर पढ़ने से ज्यादा मार्क्स आ रहे हो, ठीक है। एग्जाम्पल एक और देखते हैं, जैसे कि ये कह रहा है कि कॉफी हैज नो इफेक्ट ऑन अलर्टनेस, और ये कह रहा है कि नहीं कॉफी हैज सम इफेक्ट ऑन अलर्टनेस। फिर हम क्या करेंगे, हम डेटा कलेक्ट करेंगे, लोगों से पूछेंगे क्या कॉफी पी के आपको अलर्ट फील हुआ है, लोगों को ज्यादा देर पढ़ने के लिए बोलेंगे, फिर पता करेंगे कि क्या ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं कि नहीं, ये सब चीजें। फिर उस डेटा के रिजल्ट से ये डिसाइड होगा कि हम इस हाइपोथेसिस को मानेंगे या इसको। अगर ज्यादा लोग ये नहीं प्रूव कर पाते हैं कि वो कॉफी पीने के बाद ज्यादा अलर्ट होते हैं, तब हम नल हाइपोथेसिस को मानेंगे। हम बोलेंगे कि यार ज्यादा लोगों पर असर नहीं हो रहा है तो इसका इफेक्ट नहीं है ना। हम बोलेंगे कि वी रिटेन द नल हाइपोथेसिस, हम नल हाइपोथेसिस को रिटेन कर रहे हैं। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अगर प्रूफ हो जाता है, अगर ज्यादा लोग बोल रहे हैं कि हाँ यार ज्यादा पढ़ने से तो ज्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं, तब हम इसको मानेंगे। और तब हम बोलेंगे कि वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, है ना, वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो पूरे टाइम जो डिफॉल्ट अजम्पशन है वो नल हाइपोथेसिस को लेकर ही है। हम ये नहीं बोलेंगे कि वी एक्सेप्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या वी रिटेन द अल्टरनेटिव, हम नल हाइपोथेसिस को लेकर ही बात करेंगे। ईदर वी रिटेन द नल हाइपोथेसिस और वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, ठीक है। ये हो गया ये। अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी हैं, वो भी फर्दर दो टाइप के होते हैं, पहला टू टेल्ड और दूसरा वन टेल्ड। टू टेल्ड होता है जो सिर्फ ये बताता है कि इसमें कोई डिफरेंस है, हमें नहीं पता अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, बट देयर इज अ डिफरेंस। और वन टेल्ड होता है जो डिफरेंस बताता है, जैसे कि इसमें भी राइट टेल्ड और लेफ्ट टेल्ड हुआ, तो ये बता देता है कि इसमें कहाँ पर इंक्रीज कहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, ये सब। तो ये हो गया हाइपोथेसिस टेस्टिंग। और दो तरीके का हाइपोथेसिस, हम जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो उसमें हम नल हाइपोथेसिस बनाते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं, और फिर लास्ट में ये भी बताते हैं कि इसमें से हम किस चीज से अग्री कर रहे हैं, है ना। रिसर्च में भी हम ऐसा करते हैं। तो बस ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है।